ठीक है सर, कब करवाएंगे फिर पेमेंट अपनी? मैंने बोला सैलरी होने के बाद 3 तारीख तक करवा देता हूँ। 3 दिन अभी बचे है सैलरी। सैलरी आएगी तब करवाएंगे, ठीक है। मैं इशू डाल देता हूँ आपका, 3 तारीख को करेंगे सर। टाइम टू टाइम पेमेंट जमा करवाते हैं तो रिकॉर्ड अच्छा रहता है। देखिए सर, हम नहीं चाहते, कंपनी नहीं चाहती कि नोटिस इशू हो ये आपके बताए हुए एड्रेस पे, इसलिए हम आपको फोन करके बता रहे हैं कि अपनी पेमेंट टाइम से कराइए, अरेंज करवा के करवाइए, क्योंकि आगे लीगल नोटिस इशू हो जाएगा ना सर। आपको दिक्कत आएगी, फिर आपको दिक्कत आएगी सर, फिर आप कहोगे लोन मुझे प्रोवाइड नहीं हुआ कहीं से भी। रूपी रेड्डी के अलावा कहीं और से भी आप लोन नहीं ले पाओगे, आपको यही बताना चाह रहा हूँ, तभी आपको बताया जा रहा है। 30 तारीख तक पक्का हो जाएगी अभी पेमेंट? सर इतना ही बात बोलो ना, आगे का क्या बता रहे हो आप मुझे कुछ पता नहीं क्या लीगल मैटर। आप इतना ही बोलो कि 3 तारीख तक हो जाएगी कि नहीं, बाकी आप पोती पुराण बोल रहे हो ये पेमेंट लोन नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। सर क्या बच्चे हैं क्या हम? मुझे बताइए। बाकी आपका सब ठीक है, आपने सब जेन्युइनली बात किया, आपने हक से मांगा पैसा, वो सही बात है। पर बाकी आप बोल रहे हो लोन नहीं मिलेगा, लीगल नोटिस आएगा, ये आएगा, वो आएगा। वो क्या बच्चों को डराने के लिए 22-23 साल का जो रहता है, नया जॉब पे लगा है, उसने लोन लिया है, या किसी को डुबाने की नियत रहती है और उसको कुछ लीगल मैटर पता नहीं है, उसके लिए ठीक है सर। तो क्या बोलूँ अभी मैं अभी ये डिस्कशन मेरे को बढ़ाना नहीं था, पर एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ सर। हर एक बंदा एक तराजू पे तोल के मत देखिए आप। अभी मैं चलो मैं अभी फॉल्ट में हूँ, ठीक है, पर कोई किसी का देने का नियत नहीं रहता और उसको सब लीगल मैटर पता है ना, वो सीधा बोलेगा नोटिस भेजो आप। मालूम है सर आपको, आपके कंपनी को 5-6 हज़ार रुपया लॉयर का खर्चा है और केस तो पड़ा रहेगा ऐसे ही 2-2 महीने तक बोर्ड पे लगता नहीं है केस। जी। बाहर वकील 1000 रुपये के मिलते हैं, खड़ा रहेगा वकील खाली और आगे का डेट लेगा, बोलेगा मेरे बंदे के पास नहीं है, जॉबलेस है, ये वो है। कोर्ट क्या हमारे लिए और आपके लिए बैठा है क्या? मुझे बताइए, सीरियस मैटर लेकर। जी। फिर जी। आपके कंपनी का खर्चा होगा, मैं क्या 500 रुपये का लॉयर ले लूंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और खड़ा कर दूंगा और डेट ले लूंगा आगे का, सब रीजन बताएगा, वो जॉबलेस है, ये वो है। फिर क्या करोगे आप? 500 रुपये का ये इंस्टॉलमेंट लगाया तो क्या होगा महीने का? बिल्कुल सर, समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, दैट इज नॉट इशू, बट आप पेमेंट मेक श्योर कि पेमेंट टाइम से करवाइए सर। आप हमारे नए वो बात है, वो बात सही, वो बात बराबर बोल रहे हो। बाकी है ना, वो नहीं है सर, कहाँ भी आपका क्रेडिट ब्यूरो में कहाँ भी आपका लोन नहीं शो हो रहा है। पहली बात तो ठीक है, आपने रिस्क लिया है, रिस्क लेने लिए बिना बिजनेस नहीं होता, वो भी बात सही है, पर वो इंटरेस्ट भी लगाया आपने वैसे ही तकड़ा एकदम। उस मामले में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ लिख कर ही आदमी एग्रीमेंट साइन करता है, समझे कि नहीं सर? बात सुनिए, देखिए कंपनी ने आपको लोन दिया है, किस तरह पे दिया है कि आप टाइम से पेमेंट जमा करेंगे। देखिए कंपनी फिर कहाँ से आपको लोन देगी? आप एक बात बताओ, कंपनी कहाँ से देगी फिर लोन? एक बात बताओ। वो तो है ना, देखो मेरी बात सुनो। अभी क्या कोई बंदे लोग बोलते हैं आपका आधार कार्ड पैन कार्ड बंद हो जाएगा। अगर मैं अभी रिजर्व बैंक में फ़ोन करूँ तो वो बोलते हैं ऐसा कोई हमारा अथॉरिटी ही नहीं है, इतना इंटरेस्ट तो पहली बात तो रिजर्व बैंक बोलता ही नहीं। एक नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा हूँ सर, एक नॉलेज, एक जनरल ओपिनियन बता रहा हूँ। कोई भी बंदा खस्ता हुआ क्या कर रहा है मालूम है? वो रिजर्व बैंक में फ़ोन करता है, ओके, वो बोलता है ऐसा ऐसा रूपी रेड्डी कंपनी है, वो बोलते हैं तुम्हारा पैन कार्ड आधार कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपको लीगल नोटिस आएगा। वो क्या बोलेंगे? हमारा कुछ नहीं है। आज के टाइम में बैंक का श्योरिटी नहीं ले रहा है रिजर्व बैंक। मुझे बात बताइए, बैंक का श्योरिटी नहीं ले रहा है। अपना पंजाब महाराष्ट्र बैंक में पीएनबी बैंक का लोगों का पैसा अटका हुआ है। हाँ जी। तो ऐसा है ये सब। आप तो रिस्क पे चल रहे हो, मैं बोलता हूँ, आप तो आंख बंद करके दे रहे हो। वो बंदा काला है, गोरा है, लंगड़ा लूला, क्या उसके डिटेल सही है नहीं है, आप बिना कुछ देखे हुए आप लोन देते जा रहे हो, अलग बात है, रिस्क फैक्टर आपका है। पर क्या मालूम लेने का भी ना, चलो अभी हो गया, थक गया, मेरी बात नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरल चलो आपको नहीं जम रहा है, आप 500 1000 दो, 2000 दो महीने का, आपको आपके पैसे मिलने से मतलब है कंपनी को, है कि नहीं? हाँ जी। आपने अभी आपने एग्रीमेंट में क्या डाला है? 7500 रुपया डाला है डिस्बर्स अमाउंट। आपने मांगा है 9700 रुपया। इंटरेस्ट का छोड़ो, चलो 30 दिन का आपने हायर इंटरेस्ट लगाया, तो इंटरेस्ट का बोल ही नहीं रहा हूँ, पर आप डिस्बर्स अमाउंट 7500 दिखा रहे हो और क्रेडिट हो रहा है 6500 रुपया। ये पॉइंट पे भी कोई भी फाइट कर सकता है ना लीगल मैटर पे, कि मेरे को पेमेंट पूरा ही नहीं दिया है बंदे ने,
कि एग्रीमेंट पे 7,500 दिखा रहा है, मेरे अकाउंट में 6,500 रुपये आया है, कोई भी फाइट कर सकता है। आप इतने पॉइंट्स देते हो ना सर, ठीक है आपके पास सब है, डेटा है, सब कुछ है हमारा, फ़ोन हैक किया जाता है ये भी मेरे को पता है, पर क्या होता है मतलब लिगल मैटर में जाते हो ना तो आपका साइड वीक पड़ जाता है सर, समझे कि नहीं। अभी कितने सारे ऐप है वो व्हाट्सएप पे नोटिस भेजते हैं, उसको क्या मतलब है क्या। हेलो हेलो सर, हाँ। हेलो सर, सुनिए आप मेरी बात। आप सर देखिए, आप कह रहे हैं वो कैल्विन से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है आधार कार्ड पैन कार्ड बंद होने की, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मेन बात ये है कि नहीं इन पैन कार्ड जनरल जो होता है बोल रहा हूँ मैं, आपके नहीं इसका बोल रहा हूँ, इन जनरल सभी प्राइवेट फॉर्म का ऐसी धमकियाँ दी जाती है। इन जनरल हम लोग अभी यूट्यूब में सुनते हैं ना, कोई बेचारे डरते हैं। रिगार्डिंग आई एम सो सॉरी, माफी चाहूँगा सर आपसे। देखिए आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है जी, मैं इसके रिगार्डिंग आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो आधार कार्ड पैन कार्ड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली है ना, उसमें ये होता है कि आपने लोन लिया है ना सर, तो उसपे उसको उसकी वही प्रूफ है ना आपके पास, आधार कार्ड पैन कार्ड उसको दिखा के लिया है ना आपने। तो उसमें सर सारा सिविल रिकॉर्ड जो होता है ना, सारा क्रेडिट हिस्ट्री होती है, उसमें शो होता है सर, इसलिए दिक्कत आती है। अरे अभी सर मैं एक सच बात बताऊँ, मैं 3 महीने से मैंने 20 ऐप से लोन लिया हुआ है, तो टोटल 20 है। 3 महीने से मैं अपना क्रेडिट रिपोर्ट अपलोड कर रहा हूँ, खाली मेरे को 2 ही दिख रहे हैं लोन उसमें, एक तो आदित्य बिरला का और एक मेरा क्रेडिट कार्ड का। बाकी 20 ऐप का कहाँ भी नामो निशानी नहीं है वहाँ क्रेडिट रिपोर्ट में कि मैं टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहा हूँ, 15 दिन में कर रहा हूँ, किसी का 20 दिन में कर रहा हूँ, किसी का 30 दिन में कर रहा हूँ। आपका ही नसीब खराब, आपके पेमेंट के वक्त यहाँ 2 दिन स्ट्राइक था और मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था, टाइफाइड हुआ था, नहीं तो आपका भी क्लियर हो जाता था। और ऐसा है ना कि इतना वो चेन रहता है और डे टू डे इतना प्लानिंग रहता है ना, एक भी मिस होता है ना तो उसको कवर अप करने के लिए ना EMI ना पूरा ये निकल जाता है, 15-20 दिन निकल जाता है। प्रॉब्लम यही था मेरा कि क्या मालूम है, एक को बचाने जाए ना तो दूसरा खत्म हो जाता है, उसके लिए जो रूटीन चल रहा था वैसे मैं पेमेंट करते जा रहा था और आपका पेंडिंग रह गया, यही इशू था, पेमेंट करना नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी। पर ये कहाँ भी शो नहीं हो रहा है। अभी रिपोर्ट में, क्रेडिट रिपोर्ट में मैंने 20 ऐप से लिया हुआ है लोन, आपको मैं चाहिए तो व्हाट्सअप कर दो आपके पर्सनल नंबर पे, कहाँ भी शो नहीं हो रहा है कि भाई इतना बंदा पेमेंट कर रहा है। मेरा 691 है क्रेडिट स्कोर, कहाँ भी इंक्रीज नहीं हुआ 3 महीने से पेमेंट करके। सर टाइम टू टाइम पेमेंट जमा करें तो आप रिकॉर्ड अच्छा रहेगा। चलो कोई बात नहीं, आप जब पे करना चाहते हैं आप तब पे कर दीजिएगा, ठीक है। यही है कि खाली चलो हमें फ्यूचर में लोन मिलेगा आपसे टाइम टू टाइम पेमेंट करके, पर मैं हायर लोन के लिए मैं जाना चाहता हूँ, 5 लाख 10 लाख लोन के लिए, इसके लिए सब माथा बच्ची कर रहा हूँ। पर ये तो सपोर्टिंग सिस्टम है ही नहीं है क्रेडिट रिपोर्ट के लिए, कहाँ भी शो नहीं हो रहा है ना सर, प्रॉब्लम ये हो रहा है। चलो ठीक है, मेरा डाउट था वो मैंने आपसे क्लियर किया, बस और कुछ नहीं। सर आपके पास जब पैसा आए तब आप पे कर देना, ठीक है। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, ठीक है सर, ओके, इस चीज़ के रिगार्डिंग थैंक यू। ठीक है, आप करवा देना। ओके सर आपने भी किसी भी लोन ऐप से रुपी रेडी हो, नीरा लोन ऐप हो, नावी लोन ऐप हो, एम पॉकेट हो, पॉकेटली लोन ऐप हो, या फिर जो खुद को रजिस्टर्ड बताते हैं और फिर आपको परेशान करते हैं अलग अलग तरीके से, आप परेशान नहीं हो, आप हमें कांटेक्ट करें, कंप्लीट हेल्प लें। कहीं से भी आपको इनके गैर कानूनी तरीके से जो आपसे पैसे वसूले जा रहे हैं, आपको ना इनको पे करना है, ना डरने की ज़रूरत है। कंप्लीट हेल्प के लिए हमारा चैनल आपके लिए है। वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब